साथियों, भारत को दुनिया का सबसे डाइवर्स नेशन कहा जाता है और हमारा नॉर्थ ईस्ट इस डाइवर्स नेशन का सबसे डाइवर्स हिस्सा है। ट्रेड से ट्रेडिशन तक, टेक्सटाइल से टूरिज्म तक, नॉर्थ ईस्ट की डाइवर्सिटी ये उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। नॉर्थ ईस्ट यानी बायो इकोनॉमी और बंबू, नॉर्थ ईस्ट यानी टी प्रोडक्शन एंड पेट्रोलियम, नॉर्थ ईस्ट यानी स्पोर्ट्स एंड स्किल, नॉर्थ ईस्ट यानी इको टूरिज्म का इमर्जिंग हब, नॉर्थ ईस्ट यानी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की नई दुनिया, नॉर्थ ईस्ट यानी एनर्जी का पावर हाउस। आप अरुणाचल जाएंगे तो सेला टनल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा। आप असम जाएंगे तो भूपेन हजारिका ब्रिज जैसे कई मेगा प्रोजेक्ट देखेंगे। साथियों, आज हम भारत को एक ग्लोबल हेल्थ एंड वेलनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में स्थापित कर रहे हैं। हील इन इंडिया, हील इन इंडिया का मंत्र ग्लोबल मंत्र बने, ये हमारा प्रयास है। नॉर्थ ईस्ट में नेचर भी है और ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन भी है। वहां की बायोडायवर्सिटी, वहां का मौसम वेलनेस के लिए मेडिसिन की तरह है। इसलिए हील इन इंडिया के मिशन में इन्वेस्ट करने के मैं समझता हूं उसके लिए आप नॉर्थ ईस्ट को जरूर एक्सप्लोर करें। साथियों, नॉर्थ ईस्ट के तो कल्चर में ही म्यूजिक है, डांस है, सेलिब्रेशन है। इसलिए ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस हो, कंसेंट हो या फिर डेस्टिनेशन वेडिंग्स, इसके लिए भी नॉर्थ ईस्ट बेहतरीन जगह है। एक तरह से नॉर्थ ईस्ट टूरिज्म के लिए एक कंप्लीट पैकेज है। वहां पर्यटकों की संख्या दोगुनी हुई है और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, इससे गांव गांव में होम स्टे बन रहे हैं, गाइड्स के रूप में नौजवानों को नए मौके मिल रहे हैं, टूर एंड ट्रैवल का पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। अब हमें इसे और ऊंचाई तक ले जाना है। इको टूरिज्म में, कल्चरल टूरिज्म में आप सभी के लिए निवेश के बहुत सारे नए मौके हैं। साथियों, आज दुनिया में ऑर्गेनिक फूड की डिमांड भी बढ़ रही है, होलिस्टिक हेल्थ केयर का मिजाज बना है और मेरा तो सपना है कि दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर कोई न कोई भारतीय फूड ब्रांड होनी ही चाहिए। इस सपने को पूरा करने में नॉर्थ ईस्ट का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। बीते दशक में नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गेनिक खेती का दायरा 2 गुना हो चुका है। यहां की हमारी टी, पाइन एप्पल, संतरे, नींबू, हल्दी, अदरक, ऐसी अनेक चीजें, इनका स्वाद और क्वालिटी वाकई अद्भुत है। इनकी डिमांड दुनिया में बढ़ती ही जा रही है। इस डिमांड में भी आपके लिए संभावनाएं हैं। साथियों, सरकार का प्रयास है कि नॉर्थ ईस्ट में पाम ऑयल के लिए नॉर्थ ईस्ट की मिट्टी और का क्लाइमेट बहुत ही उत्तम है। ये किसानों के लिए आय का एक बड़ा अच्छा माध्यम है। ये एडिबल ऑयल के इंपोर्ट पर भारत की निर्भरता को भी कम करेगा। पाम ऑयल के लिए फार्मिंग हमारी इंडस्ट्री के लिए भी बड़ा अवसर है। साथियों, हमारा नॉर्थ ईस्ट 2 और सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन बन रहा है। ये सेक्टर है एनर्जी और सेमीकंडक्टर। हाइड्रो पावर हो या फिर सोलर पावर, नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य में सरकार बहुत निवेश कर रही है। हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट स्वीकृत किए जा चुके हैं। आपके सामने प्लांट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश का अवसर तो है ही, मैन्युफैक्चरिंग का भी सुनहरा मौका है। सोलर मॉड्यूल्स हो, सेल्स हो, स्टोरेज हो, रिसर्च हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा निवेश जरूरी है। ये हमारा फ्यूचर है। हम फ्यूचर पर जितना निवेश आज करेंगे उतना ही विदेशों पर निर्भरता कम होगी। आज देश में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने में भी नॉर्थ ईस्ट, असम की भूमिका बड़ी हो रही है। बहुत जल्द नॉर्थ ईस्ट के सेमीकंडक्टर प्लांट से पहली मेड इन इंडिया चिप देश को मिलने वाली है। इस प्लांट ने नॉर्थ ईस्ट में सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए अन्य कटिंग एज टेक के लिए संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। साथियों, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट सिर्फ इन्वेस्टर समिट नहीं है, यह एक मूवमेंट है, ये कॉल टू एक्शन है। भारत का भविष्य
नॉर्थ ईस्ट के उज्जवल भविष्य ही नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। मुझे आप सभी बिजनेस लीडर्स पर पूरा भरोसा है। आइए एक साथ मिलकर भारत की अष्टलक्ष्मी को विकसित भारत की प्रेरणा बनाएं। और मुझे पूरा विश्वास है आज का ये सामूहिक प्रयास और आप सबका इससे जुड़ना, आपका उमंग, आपका कमिटमेंट आशा को विश्वास में बदल रहा है। और मुझे पक्का विश्वास है कि जब हम सेकंड राइजिंग समिट करेंगे तब तक हम बहुत आगे निकल चुके होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।